So in this session, we'll be discussing about IPO-based strategy. So last time we discussed about base breakout or stage one breakout and stages. So so let's summarize what we have learned in the previous session. Not sure if everybody here has joined last time. So okay. So basically, stock goes in different stages. So ये स्टॉक का साइकिल होता है जिसमें स्टॉक चलता है. सो दिस इज़ लाइक स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर रहता है. एंड ये होता है स्टेज वन. Stage 1, this is stage 2, stage 3, stage 4, stage 1 again. So stage 1 होता है accumulation phase. जहाँ पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जाता है एंड इसके ब्रेकआउट के बाद स्टार्ट होता है स्टेज टू, जो कि होता है एडवांसिंग फेज. एंड इसके बाद एंटर होता है स्टेज थ्री, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है. एंड स्टेज फोर होता है डिक्लाइनिंग फेज. देन अगेन स्टेज वन. सो स्टेज वन में जो एक्यूमुलेशन होता है, ओके, स्टेज वन में एक्यूमुलेशन फेस होता है जिसमें जो भी बड़े प्लेयर्स हो गए या फिर जिनको इस कंपनी के बारे में पता है वो इसमें एंटर करते हैं. एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है उसमें स्टेज टू स्टार्ट होता है. तो हमें एंट्री यहाँ पे लेनी है आफ्टर बेस ब्रेकआउट और स्टेज वन ब्रेकआउट. सो दिस इज़ द आइडियल एंट्री पॉइंट जहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है. सो ये क्योंकि इस फेस में क्या होता है कि स्टॉक डबल एंड मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दे सकते हैं. अगर हम स्टेज वन में एंट्री करते हैं तो ये काफ़ी टाइम काफ़ी लॉन्ग हो सकता है. कभी कभी 10 years भी मतलब चला जाता है ये इस फेस में. सो वी हैव टू अवॉइड दिस, एंटरिंग इनटू दिस फेस वी हैव टू अवॉइड. सो इसके बाद क्या होता है, स्टेज टू स्टार्ट होता है. स्टेज टू आइडियल टाइम होता है जहाँ हमें एंट्री लेनी होती है. एंड फॉर मिड टर्म हमें इस रेंज में एंट्री करनी है. इस हाफ से पहले फर्स्ट हाफ में एंट्री करनी है. एंड शॉर्ट टर्म के लिए हम इस स्टेज में एंट्री ले सकते हैं, पर मिड टर्म में हमें अवॉइड करना है इस स्टेज टू के सेकेंड हाफ में. एंड स्टेज थ्री में हमें अवॉइड करना है. शॉर्ट टर्म खेल सकते हैं इसमें बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. वरना क्या होता है कि अगर ये स्टेज फोर में चला गया, ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, तो हम काफ़ी टाइम हमें होल्ड करना पड़ सकता है. एक तो ये काफ़ी टाइम का हो गया एंड उसके बाद ये मल्टी ईयर का भी होता है. मल्टी ईयर इसमें मतलब 10 years तक वेट करना पड़ सकता है, राइट. सो हमें लॉस में या फिर स्टॉक फंड्स हमें चाहिए कि फंड्स ना फंसे, तो हमें अवॉइड करना है इस फेस में एंटर करने के लिए. एंड देन सो दिस इज़ अबाउट डिफरेंट स्टेजेस. एंड
सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से स्टेज में एंटर कर रहे हैं. ओके फाइन. सो नेक्स्ट वन इज़ लाइक IPO बेस्ड स्ट्रेटजी. सो जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो IPO बेस्ड स्ट्रेटजी एंड बेस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी. सो ये दो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है जो जिस पे हम मेनली फोकस करेंगे. ये दो स्ट्रेटजी जो हैं जो लाइक मेरे पर्सनली फेवरेट हैं एंड काफ़ी बार मैंने ये डिस्कस किया हुआ है ग्रुप पे भी. सो जो ये बेस ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं जो और ये जो IPO बेस ब्रेकआउट होते हैं, इसमें डिफरेंस यही है कि IPO बेस ब्रेकआउट शॉर्ट स्पैन में होते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, वाइल ये जो बेस ब्रेकआउट होता है जो GSH ट्रेन जो बोलते हैं वो फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स मल्टी ईयर भी हो सकता है, लाइक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है. सो ये जो दो सेटअप्स होते हैं ये लाइक मोस्ट पावरफुल एंड हाई कन्विक्शन सेटअप्स होते हैं. इसमें रिस्क कम होता है एंड रिवॉर्ड मल्टीफोल्ड हो सकते हैं रिवॉर्ड. सो काफ़ी बार लाइक ये होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. कभी आज ये स्ट्रेटजी काम कर रहा है तो इसमें फोकस किया, कल दूसरा कुछ नया स्ट्रेटजी काम कर रहा है, पिछला वाला फेल हो गया तो नया स्ट्रेटजी में फॉलो करने लगते हैं, तो इससे वो लॉस कर बैठते हैं. तो हमें बेसिकली पहले ये एनालाइज करना है कि हम कौन से सेटअप ले रहे हैं. अगर हमें पता है कि हम कौन सा सेटअप ले रहे हैं तो हमें एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि हमें कब तक होल्ड करना है, कितने टाइम इंटरवल तक होल्ड करना है, कितना कब बुक करना है, किस स्टेज में है तो कब लॉस बुक करना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है. सो आइडिया हमें मिलेगा. अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कौन से स्टेज में एंट्री कर रहे हैं, कौन सा सेटअप में एंट्री कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है 90% चांस कि हम लॉस करेंगे ही. क्योंकि क्या होता है कि लोग ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी स्टॉक देखते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा ये सेटअप है. बस ये स्टॉक का नाम लिए, देखा ब्रेकआउट दे रहा है, बाई किया एंड देन ऊपर गया तो ठीक है, नीचे गया तो लॉस बुक कर लिया, ऊपर गया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया. बस वही इसी टाइप का लोग ट्रेडिंग करते हैं. लॉन्ग रन में ये प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है किसी का भी. काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं इस सेटअप में फंस गया हूँ, ये लॉस हो रहा है. तो पहले एनालाइज़ करो कि लॉस क्यों हो रहा है. आप किसी भी सेटअप में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको लॉस होगा ही. सो जैसे मैं ग्रुप में भी चार्ट्स शेयर करता हूँ ताकि आप एटलीस्ट एनालाइज़ करो कि कौन सा सेटअप शेयर हो रहा है, कौन सा एंट्री पॉइंट है आपका, कहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं. सो वो सब एनालाइज़ करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है. सो ये हुआ बात अबाउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड हमको 3 थिंग्स माइंड में रखना है. फर्स्ट है लाइक 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स जो हमें हमेशा रखना है एज अ ट्रेडर टू बी सक्सेसफुल. फर्स्ट इज़ डिसिप्लिन, सेकेंड वन इज़ हैविंग पेशेंस एंड देन कन्विक्शन. सो आप में से कोई बताएगा इन कमेंट सेक्शन अंडर ग्रुप कि इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है. एनीवन? ओके, मैक्सिमम वोट्स है डिसिप्लिन के लिए. अच्छा, ओके, पेशेंस, कन्विक्शन. ओके, सो फॉर मी आई मीन ये सब के लिए वेरी करता है, पर फॉर मी इट्स कन्विक्शन. अगर आपके पास कन्विक्शन ही नहीं है तो डिसिप्लिन और पेशेंस आपके में आएगा ही नहीं. आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो, पेशेंस आप में नहीं आएगा जब तक आपके पास कन्विक्शन नहीं है. अब कन्विक्शन कैसे आएगा? कन्विक्शन तभी आएगा जब आपको पता है कि आप कौन से सेटअप पे एंट्री ले रहे हैं, कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, कौन से लेवल पे एंट्री ले रहे हैं, कौन से फेस में एंट्री ले रहे हैं,
कौन से स्टेज में एंट्री ले रहे हैं, सो ये सब आपको पता है, तभी आपको कन्विक्शन आएगा। और जब आपको कन्विक्शन आएगा तभी आपको पेशेंस आएगा, राइट? क्योंकि पेशेंस क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि हम कौन से सेटअप में एंट्री ले रहे हैं। ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक पे एंट्री ले लिया, किसी भी प्राइस पे ले लिया, स्टॉक उड़ रहा है तो हमने बाई कर लिया, स्टॉक गिर रहा है तो सेल कर लिया। तो हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ एंट्री ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन सा ये सेटअप है, तो हमें पास कन्विक्शन नहीं आएगा और ना ही हम उसमें पेशेंस लगा सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मैं एक बेस ब्रेकआउट मल्टी ईयर ब्रेकआउट में एंट्री ले रहा हूँ इन स्टेज 2 के स्टार्टिंग फेज़ में, तो मैं उसको सेल नहीं करूँगा जल्दी, मैं उसको होल्ड करूँगा तब तक जब तक वो उसमें अच्छा लाइक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स नहीं आ जाए। क्योंकि मुझे पता है फ्रॉम द पास्ट लाइक चार्ट्स एंड ऑल कि ऐसे सेटअप्स हमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पेशेंस आ जाएगा। और उस पेशेंस एंड डिसिप्लिन को यूज़ करके हम उसमें ट्रेड, उस स्टॉक को हम होल्ड करेंगे, ठीक है? फाइन। एंड देन सो हम देखते हैं कि ये IPO होता क्या है। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा कि IPO होता क्या है। सो IPO बेसिकली क्या होता है कि जब एक कोई कंपनी है, एक कोई प्राइवेट कंपनी है, सो उसने एक इसमें लाइक एक इंडिविजुअल है, उसने ये कंपनी बनाया है, CEO हो गया इसका, तो उसने कंपनी बनाया और दे आर सम ग्रुप ऑफ पीपल जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया या फिर कोई भी, सो ये लोग हैंडल कर रहे हैं इन्होंने। सो ये सब मिलके ग्रुप बन गए एंड इस कंपनी को चला रहे हैं। नाउ क्या होगा कि अब इनको कुछ फंड चाहिए या फिर कुछ मनी रेज़ करना है इनको, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको पब्लिक कर देंगे। ये अभी तक प्राइवेट कंपनी था, अब इसको पब्लिक कर देंगे ताकि इनके पास फंड्स आएंगे एंड और स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स आएंगे। सो इसको ये NSE या किसी साइट पे एक्सचेंज में ये लोग लिस्ट कर देंगे। अब लिस्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें और लोग आएंगे, राइट? मान लो ये इसका 100% शेयर होल्डिंग है इस कंपनी का, आउट ऑफ दैट इनका कुछ पार्ट होगा एंड ओनली 30% ये लोग पब्लिक को ऑफ़र करेंगे एंड 70% ये लोग खुद रखेंगे, ठीक है? 30% में कौन सब होंगे, जैसे पब्लिक हो गए, रिटेलर्स हो गए, QIB हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए। सो ये सब 30% में इनको IPO या पब्लिक ऑफरिंग मिलेगी। सो इसमें क्या होता है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है IPO अनाउंसमेंट। सो IPO अनाउंसमेंट में क्या होता है, एक लाइक किसी भी साइट पे, IPO की साइट पे आपको मिल जाएगा इसकी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे जैसे ऑफ़र प्राइस होता है, जो कि बिडिंग प्राइस भी बोलते हैं, एंड देन डेट ऑफ अलॉटमेंट डेट हो गया, डेट ऑफ लिस्टिंग हो गया, लिस्टिंग डेट। सो ऑफ़र प्राइस क्या होता है कि एक प्राइस हो गया, जैसे मान लो कि 90 to 100 है, 90 to 100 प्राइस पे ये इस कंपनी को इन्होंने ऑफ़र किया है हम लोग को, रिटेलर्स को एंड अदर पब्लिक को, कि इस प्राइस में हम आपको दे रहे हैं। तो हम लोग इस पर बिडिंग करेंगे। इसमें से सबको लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैंने अप्लाई किया पर मेरा रिजेक्ट हो गया। सो लेट्स सी, जैसे रिसेंट एग्जांपल एक्सिकॉम का, सो कोई भी IPO लिस्ट होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें इस साइट पे मिल सकता है। मान लो आपको किसी IPO में पैसा लगाने हैं, तो पहले आपको ब्लाइंडली लगाना नहीं है, क्योंकि सभी IPOs इन मोस्ट केस अगर बुल मार्केट है तो काफ़ी स्टॉक्स अच्छा कर लेते हैं पर कभी कभी क्या होता है कि प्रीमियम या फिर कम दाम में भी IPO लिस्ट होता है, तो इससे पहले हमको सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। जैसे एक्सिकॉम का देखते हैं एग्जांपल, जो कि जिसमें हमने ट्रेड लिया था। सो एक्सिकॉम के कंपनी के बारे में यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है थोड़ा बहुत।
एंड यहाँ पे IPO डेट रहेगा, लिस्टिंग डेट, प्राइस बैंड क्या है, जैसे ये बैंड है, प्राइस बैंड है, इसमें इसको बिडिंग प्राइस या ऑफर प्राइस भी बोलते हैं। ये मोस्टली 142 पे ही लिस्ट होता, आई मीन ये अलॉटमेंट होता है। लॉट साइज़ हो गया 100, मतलब 100 शेयर्स ही आप ले पाओगे पर लॉट। एंड सो ये सब इंफॉर्मेशन, लिस्टिंग डेट क्या है, रिफंड कब मिलता है, अलॉटमेंट कब मिलता है, लिस्टिंग डेट ये हो गया 5 मार्च। एंड सो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक हेयर इज़ GMP। यहाँ पे GMP पे जाओ। सो GMP वो होता है इसका प्राइस, जो लिस्टिंग प्राइस जो भी होगा वो इसके बेस पे आता है इन मोस्ट केस, प्लस मार्केट कंडीशन भी कैसा होता है उस पर भी, उसके बेस पे भी आता है। सो सिंस द अनाउंसमेंट ये इसका GMP जैसे 96 था पहले, फिर 130 इंक्रीज़ हुआ। डिमांड जब बढ़ता है तो ये इंक्रीज़ भी होता है। एंड ऑन 5th लिस्टिंग डेट इसका 160 था। सो से इसको देखते हैं। ओके, सो ये एक लाइक एग्ज़ाम्पल है जो हमने रिसेंटली देखा है ग्रुप पे, काफ़ी बार डिस्कस हुआ है ये स्टॉक। सो जिनको भी डाउट होता है कि हमें होल्ड करना है, सेल करना है, कब बुक करना है, कब पैनिक करना है, सो ये परफेक्ट एग्जांपल है। आई थिंक इस सेशन के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा होपफुली कि लाइक लोग पूछते हैं ना कि हमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेना है, कितना प्रॉफिट हो सकता है इसमें, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ ये है। सो ऑल दैट विल डिस्कस इन दिस टुडे सेशन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक लिस्टिंग प्राइस कैंडल है, जो एक्सिबम लिस्ट हुआ था 5 मार्च को, तब का कैंडल है ये। सो ये जैसे ये रेड कैंडल है, इसको हम कैसे रीड करते हैं। सो ये ओपन हुआ था इस प्राइस पे 264 पे, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ओपन प्राइस होता है रेड कैंडल में। एंड ये हाई गया था इतना 274, लो बनाया था इसने 220 के आसपास, 219 220, एंड क्लोजिंग हुआ था इसका यहाँ नीचे 225 पे। सो इसको रीड करते हैं, लाइक रेड कैंडल को हम ऐसे रीड करते हैं। ग्रीन कैंडल को हम कैसे रीड करते हैं, ये हुआ था ओपन यहाँ नीचे 232 पे, लो बनाया था 229 का, हाई बनाया था 249 का, क्लोजिंग हुआ 247 पे। सो दिस इज हाउ यू रीड रेड एंड ग्रीन कैंडल्स। सो ये है अपना लिस्टिंग डे कैंडल। सो ये लिस्टिंग होते ही क्या होता है कि इन मोस्ट केसेस लाइक जो हम रिटेलर्स का मेंटालिटी क्या होता है कि हमने 14,000 लगाया इस IPO में, हमारा प्रॉफिट हुआ 14,000, हमने अमाउंट फुल बुक कर दिया एंड हम बाहर निकल गए सेल करके। कुछ लोग होते हैं जो 50% बुक कर लेते हैं, बाकी जो भी इनका कैपिटल निकाल लेते हैं, प्रॉफिट छोड़ देते हैं इसमें। सो उस केस में क्या होता है, सेलिंग आती है। अब जब सेलिंग आती है तो प्राइस डाउन होगा। जब प्राइस डाउन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसे बन रहा है, यहाँ पे इस रेंज में एक डिमांड जोन बनता है। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आया, एक और यहाँ पे मान लो यहाँ पे वापस आता है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब जब सेलर्स वीक हो जाते हैं और बायर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, यह बुलिश एनगल्फिंग बना, इस कैंडल को इसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर गया। अब यहाँ जाके, या फिर अगर ये प्राइस मान लो यहाँ गया, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ये हो गया आपका सप्लाई जोन। सप्लाई जोन हो गया एंड ये हो गया आपका डिमांड जोन। सप्लाई जोन और रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। सो जब भी ये प्राइस यहाँ टच करके ऊपर जाएगा, तो
यहाँ पे सप्लाई मतलब यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जिसने भी यहाँ पे स्टॉक को पहले जो जिनको सेल नहीं कर पाए थे, जो जिनका भी लिस्टिंग हुआ था वो सेल नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पे वापस सेल करेंगे इस सप्लाई जोन के पास। और जब भी ये प्राइस नीचे आएगा तो इसको वापस जो भी जिनको पता है इस कंपनी के बारे में वो बाई करेंगे। सो ये एग्जांपल आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल है आईपीओ बेस्ड सेटअप का। हमने यहाँ पे एंट्री ली थी क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ बनती है। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हो, लाइक इन मल्टीपल ट्रांचेस इसको बाई कर सकते हो। जैसे एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक फर्स्ट बाई किया, देन ये यहाँ पे आया, यहाँ फर्स्ट सेकंड ब्रेकआउट दिया असेंडिंग यहाँ से, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। या फिर यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बन रहा है, इसके आसपास ही बाई कर सकते हो। हमने इसको बाई किया था 218 के आसपास, एंड फर्स्ट हमारा एंट्री यहाँ पे था। एंड देन ये यहाँ पे जब सप्लाई ख़त्म हो जाता है, जो भी सेलर्स ऑलमोस्ट ख़त्म मतलब कम हो जाते हैं, सो इन दैट केस जब सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड तब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। अब यहाँ पे सप्लाई ख़त्म हो गया, डिमांड बढ़ गया, तो स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया। सो जब ये इसको हम बोलते हैं आईपीओ बेस, दिस द प्राइस और द बेस फ्रॉम द आईपीओ लिस्टिंग प्राइस टू द ब्रेकआउट, इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट बन गया। और ये हमारा सबसे सेफेस्ट एंट्री ये होता है आईपीओ बेस ब्रेकआउट के ऊपर। और द थर्ड एंट्री 1 2 3, यहाँ पे थर्ड एंट्री बन गया। अब इसके बाद क्या है, ये एक और बेस बनाएगा और कंसोलिडेट होगा। समटाइम्स क्या होता है, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, और इन मोस्ट केस ये रिटेस्ट भी करेगा अराउंड ब्रेकआउट लेवल और आईपीओ बेस ब्रेकआउट लेवल। यहाँ पे रिटेस्ट किया, एंड यहाँ पे एक और ये काइंड ऑफ ब्रेकडाउन दिया था, पर मैंने आई थिंक ग्रुप पे बताया था कि 245 के आसपास एक बेस बना सकता है। एंड यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है, यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ ये, एंड न्यू हाई बनाया। सो दिस इज़ वन सच एग्जांपल। सो अगर हम यहाँ देखें, ओके, ओके, सो पहले हम समझते हैं कि ये आईपीओ बेस्ड सेटअप होता क्या है। सो ये इसका हम ड्राइंग करते हैं। ये हो गया अपना लिस्टिंग कैंडल। सॉरी, ये अपना लिस्टिंग कैंडल हो गया। अब सो फर्स्ट रूल ऑफ आईपीओ ट्रेडिंग इज़, हमें लिस्टिंग डे पे ट्रेडिंग नहीं लेनी है। हमें लिस्टिंग डे पे क्या बोलते हैं, एंट्री नहीं लेनी है, और तभी लेनी है जब तक एक प्रॉपर बेस फॉर्म नहीं हो जाता। इस केस में क्या होता है कि लोग यहाँ पे बहुत यूफोरिया होता है कि हाँ ये कंपनी मस्त है, लिस्ट हुई है, लिस्टिंग प्राइस सॉरी इसका ऑफ़र प्राइस था 100, ये लिस्ट हुआ है 400 पे, क्या मस्त स्टॉक है, ये मुझे मल्टी मिलियनर बना देगा, मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। तो लोग यहीं पे जंप करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे एंट्री लेने लग जाते हैं, और जो रिटेलर्स है जिनका अलॉटमेंट हुआ है या बड़े प्लेयर्स है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। सो इस केस में हमें यहाँ पे एंट्री बिल्कुल अवॉइड करना है। आई होप अब तक का क्लियर था जो भी समझाया मैंने। ओके,
फाइन। सो IPO बेस क्या होता है? ये लिस्टिंग प्राइस कैंडल हो गया। अब एक बॉक्स बनाएगा, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। सेलिंग जब कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी IPO जिनका लिस्ट हुआ है उनका उन्होंने सेल कर दिया, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट किया, उनका मतलब कंप्लीट हो गया सेलिंग, और यहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हुआ है तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फिर से जिन्होंने नहीं बेच पाए वो यहाँ पे सेल करेंगे। ये हो गया सप्लाई जोन पे सेल करेंगे। नहीं भी कर सकते हैं, पर अगर कुछ लोग करना चाह रहे होंगे तो वो करेंगे यहाँ पे। एंड देन प्राइस यहाँ पे या फिर यहाँ तक आएगा। एंड देन ये प्राइस वापस डिमांड के हिसाब से ऊपर जाएगा। एंड जब ये सप्लाई ख़त्म हो जाएगा तो ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा। सो इस बेस को हम बोलते हैं IPO बेस ब्रेकआउट, IPO बेस सेटअप। और ये द ब्रेकआउट आफ्टर दिस base is called as IPO base breakout. एंड सो मोस्टली क्या होता है इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक मोस्टली बहुत क्विक मूव देता है। एंड अगर आपने देखा होगा कि जैसे एक्सिकॉम का ब्रेकआउट लेवल था 274, इफ आई रिमेंबर 274 था। 270 लेट्स गो बैक। ओके, ये ब्रेकआउट था ये रहा, ये था इसका एक्चुअल लिस्टिंग लाइक हाई था, लिस्टिंग डे हाई। क्लोजिंग ये था, तो लेट्स कंसीडर क्लोजिंग 265 बस ब्रेकआउट जोन। तो क्या हुआ था कि ब्रेकआउट होते ही लोगों ने एंट्री की होगी, शॉर्ट टर्म वालों ने, एंड ये स्टॉक चला गया था 300 के ऊपर। एंड लोगों ने सेल नहीं किया होगा, या फिर शॉर्ट टर्म थे उन्होंने सेल किया होगा, एंड काफ़ी लोग फंसे भी होंगे हाई पे, एंड अब तक वो होल्ड किए होंगे। तो कुछ लोग लॉस में भी सेल करते हैं। जब आई थिंक अपने ग्रुप का एग्जांपल बताता हूँ, काफ़ी लोग को बोला मैंने कि 374 पे जो लोग यहाँ मिस कर गए थे, ये हमारा फर्स्ट एंट्री था। आई थिंक प्रीमियम ग्रुप पे दिया था मैंने, एंड मेन चैनल पे भी दिया था मैंने ये 220 के आसपास या 240 के आसपास भी। 240 पे क्यों दिया? क्योंकि ये लाइन दिख रहा है, ये बन गया 249 पे अपना नेक्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे भी दिया था मैंने। एंड स्टॉक कभी एक डायरेक्शन में जाता नहीं है। स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो रिटेस्ट भी करता है इन मोस्ट केसेस। तो जो लोग यहाँ पे मैंने कहा था कि ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है IPO बेस। सो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं जब भी प्राइस आए। तो एक करेक्शन के टाइम पे प्राइस यहाँ पे 260 to 70 पे आया था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जिनको लाइक एंट्री लेनी हो तो ले सकते हैं। तो कुछ लोगों ने एंट्री ली थी, देन प्राइस थोड़ा और नीचे चला गया था, तो उन्होंने मतलब बोला कि लॉस करवा दिया एंड ऑल। सो अगर आपको पता है कि सेटअप कौन सा है, तो आप कभी पैनिक नहीं होंगे, और नहीं आप पैनिक में सेल करेंगे। उल्टा जैसा कि मैंने बताया कि 245 पे आएगा तो मैं ज़मीन बेच के ये स्टॉक खरीदने वाला हूँ। सो एक्चुअली 245 पे नहीं आया था, ये 250 से रिवर्स हो गया था। सो दैट वाज लाइक यहाँ पे एक बेस बनाया, वापस ये कंफर्मेशन बेस बनाया सेकंड बॉटम, एंड यहीं से रिवर्स लेके अभी हाई पे चला गया था। सो ये एक एग्जांपल है, ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स होंगे जो मैं लाइक इस सेशन में कुछ डिस्कस करूँगा। सो टू बिल्ड कन्विक्शन, सो ये एक हो गया। एंड सो IPO बेस ब्रेकआउट बहुत अनलाइक अदर ब्रेकआउट्स ये बहुत क्विक होते हैं इन मोस्ट केसेस। वेरीज फ्रॉम 5 days और 1 week टू फ्यू मंथ्स। सो जितना बड़ा बेस है, जितने मल्टी मंथ्स का बेस है, उतना उतना अच्छा रहता है। सो उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसमें कितने काफ़ी टाइप्स के बेस बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक हो गया कप एंड हैंडल बेस, जैसे यहाँ पे कप बनाया, सॉरी 1 सेकेंड,
यहाँ से एक प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक ऐसे कप बनाया, हैंडल बनाया, ब्रेकआउट दिया, एक इस टाइप का हो सकता है। एंड जैसा कि अभी देखा हमने, एक डबल बॉटम ब्रेकआउट हो सकता है। देन एक हो गया साइडवेज भी हो सकता है, साइडवेज रेंज से ब्रेकआउट हो सकता है। लाइक हर टाइप के 4 पैटर्न्स यहाँ पे बेस फॉर्म बना सकते हैं। एक हो गया यहाँ पे VCP हो गया, एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है यहाँ पे ऐसे। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बेसेस है जो बना सकते हैं। अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपको इजी रहेगा कि हाँ ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका ब्रेकआउट हम ले सकते हैं। सो बट इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि सारे ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, कुछ फेल भी होंगे। सो उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस इसमें भी रखना है। लाइक सभी सेटअप्स में हम स्टॉप लॉस रखते हैं, सो इसमें भी स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है। एंड few more things like before investing in such setups we have to consider कि उसका हम बैकग्राउंड लाइक फंडामेंटल्स चेक करें, फंडामेंटल्स अच्छे हैं नहीं। जैसे फॉर दिस केस, इन दिस केस ऑफ एक्सिकॉम, जैसे यहाँ देखते हैं इनका रिसेंट ईयरली रिजल्ट्स यहाँ पे डाला हुआ है। सो इसमें प्रॉफिट एंड टैक्स अगर देख रहे हो तो इंक्रीज़ हुआ है, देखो 3 था, देन 5 6, ये रिवेन्यू डिक्रीज़ हुआ है, उसका कोई रीज़न होगा, बट प्रॉफिट सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। एंड देन या सो हमें बेसिकली फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं कंपनी के। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमें वॉल्यूम भी देखना है कि स्टॉक का वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। वॉल्यूम हमें इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट है, लोग बाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रेकआउट के टाइम यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स में ब्रेकआउट हुआ है ये वाला कैंडल में, एंड इधर भी इस ब्रेकआउट में भी कैंडल बढ़ा था। एंड नाउ रिसेंट दिस ब्रेकआउट, इसमें भी काफ़ी बड़ा कैंडल बना। सो हमें ये सब चेक करना है वॉल्यूम। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इसका डेप्थ कितना हो सकता है, ये भी आई थिंक मोस्टली 30% तक जा सकता है। इट कैन वेरी, सो ऑन एवरेज यू कैन कंसिडर 30%। सो अगर 30% तक आए और वहाँ से रिटर्न हुए तो समझाओ कि ये डिमांड जोन बन गया है। एंड नेक्स्ट अगर नेक्स्ट यहाँ पे वापस आता है तो ये आपका हाई कन्विक्शन एंट्री बन सकता है कि ये ऑलरेडी सपोर्ट है, यहाँ पे और बायर्स आ सकते हैं। सो आप इसमें ये कंसिडर कर सकते हैं। बट आइडियली दिस शुड बी योर ideal entry point, the breakout above the base. So breakout of the base is your ideal entry point. ये सब आप यहाँ पे ये फेक भी हो सकता है, ये एंट्री मोस्ट केसेस में फेक भी हो सकता है। वैसे तो हर मोस्ट ब्रेकआउट फेक भी हो सकते हैं, बट सेफेस्ट जोन इसमें मल्टी ईयर या मल्टी मंथ ब्रेकआउट, मल्टी मंथ ब्रेकआउट सेफ होता है। ओके, एंड लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स जो मैंने आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको याद होगा कि सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स मैंने काफ़ी स्टॉक्स शेयर किए हुए हैं जो कि IPO बेस्ड सेटअप्स होते हैं, और इसमें इन सब में कन्विक्शन हाई रहता है हमेशा मेरा। Let's take some examples. Okay, so ये रेनबो चिल्ड्रंस स्टॉक है। इसमें IPO का ये कैंडल दिख रहा है आपको, बड़ा सा कैंडल, ये होता है यूफोरिया कैंडल।
यहाँ पे काफ़ी लोग जिनको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि IPO स्टॉक लिस्टिंग डे में क्या करना है, वो लोग मतलब फोमो में आके बाइंग भी करते हैं। एंड प्लस जो भी जिनका अलॉटमेंट मिलता है वो लोग सेल भी करते हैं। सो सेलिंग जब आती है तो ये बड़ा कैंडल बनता है। एंड देन उसके बाद एक लो बनाया यहाँ पे, जो कि डिमांड जोन है, ऊपर गया सप्लाई जोन के पास। सप्लाई जोन में सेलिंग आई, जो भी यहाँ पे सेल नहीं कर पाते, अगेन यहाँ डिमांड जोन पे आया, यहाँ पे बेस बनाया डबल बॉटम, एंड देन ऊपर गया। जब सप्लाई ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी कुछ बचा हुआ था सप्लाई, तो वापस नीचे आया, एंड देन एक्चुअल बाइंग हैपन फ्रॉम हियर। ब्रेकआउट यहाँ अगर नोटिस किया होगा, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ है, सो रिटेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ये ऊपर गया, देन इसने यहाँ पे हाई बनाया, देन यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया एंड कंसोलिडेट करके वापस यहाँ बेस बनाया, बेस बना के ऊपर गया। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल। एंड कप एंड हैंडल बनाया एंड ब्रेकआउट। इस केस में हम दे सकते हैं स्टॉक ने ऐसा मूव नहीं दिया है, वन वे मूव नहीं दिया है, ये कंसोलिडेट हुआ यहाँ तक, यहाँ तक कंसोलिडेट हुआ, जो कि हम एक्सिकॉम में भी देख रहे हैं कि एक रिटेस्ट के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ। जब तक इस बेस को वापस से ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ये इसी रेंज में रहेगा। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया एंड ऊपर गया। सो इसको अगर एक बार हम वीकली पे देखते हैं, अगर आपको याद होगा सिमिलर सेटअप था इसका एक्सिकॉम का। यहाँ पे एक रिटेस्ट जोन पे और बेस ब्रेकआउट के ऊपर एक बेस बनाया इसने, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर गया। फिर केफिन टेक को हमने IPO बेस ब्रेकआउट के जस्ट पहले उसको ऐड किया था, एंड उसके बाद ये भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट दिया था इसने। जैसे ये हो गया IPO बेस, एंड देन ये क्लियर अप ट्रेंड में चला गया फ्रॉम 370 टू 800 ही गया। सो ये ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स रिटर्न आसानी से मिल जाता है इसमें, अगर आप सही टाइम पे एंट्री लोगे एंड पेशेंस रखोगे तो। अगर आप लाइक ग्रुप पे पूछोगे कि प्राइस 5% गिर गया, इसको होल्ड करें या बुक करें, तो आपको ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, सो इसको हमने यहाँ पे एंट्री लिया था 358 के आसपास, एंड देन ये अगेन ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे। इसके ब्रेकआउट के बाद ये एक अप ट्रेंड में चला गया, एंड अभी तक अप ट्रेंड में ही है। आई थिंक यहाँ से रिवर्स होना चाहिए सपोर्ट लेके। सो इसका सपोर्ट ले रहा है अभी, स्टिल इन अप ट्रेंड। सो ऐसे स्टॉक में एंट्री एंड कहाँ पे आइडियल एंट्री होता है, ये सब आपको आइडिया मिल गया होगा। सो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे, एंड आगे से कोई भी स्टॉक्स आता है ऐसे IPO बेस्ड सेटअप, और कहीं आप ट्विटर पे, टेलीग्राम पे या खुद से ही रिसर्च करके फाइंड आउट करते हैं। कुछ स्क्रीनर्स भी हैं, आई विल शेयर इट। IPO बेस्ड ये IPO बेस स्क्रीनर है,
इसमें से कुछ हमने डिस्कस भी किया हुआ है। आयरम एनर्जी ये प्रीमियम पे दिया था, शॉर्ट टर्म अच्छा मूव दिया था इसने। एंड देयर आर मैनी सच एग्जांपल्स, यू कैन गो थ्रू ऑल दिस एंड आइडिया मिल जाएगा कि इसका चार्ट बना के देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे राइट एंट्री है, कौन से फेल हुए हैं, कौन से आपको लाइक नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ ब्रेकआउट भी मिल सकता है इसमें से, जो अब तक बेस के जस्ट नीचे हो। सो आप फाइंड आउट कर सकते हो आप इजीली। एंड या सो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई स्टॉक मिलेगा तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि आपको आप कौन से सेटअप में एंट्री ले रहे हो। एंड लाइक नेक्स्ट टाइम से पैनिक नहीं होगा, कन्विक्शन बढ़ेगा। सो आई होप आप लोग को ये यूज़फुल लगा। सो आइडिया बिहाइंड डिस्कसिंग अबाउट सच सेटअप्स इज़ कि क्या होता है कि लोगों को खुद पे डाउट रहता है कि हम ये स्टॉक ले तो लिए पर सेल कब करना है, कब तक होल्ड कर सकते हैं। मार्केट कंडीशन की वजह से थोड़ा डिप आ गया, हमने सेल कर दिया तो हम पैनिक में उसको लॉस बुक कर लेते हैं। पर अगर हमें पता है कि हम कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, तो वहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, उल्टा हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्जिकॉम के केस में 274 पे अगर किसी ने बाई भी किया होगा, 250 तक भी गया तो हमें पता है ये बेस यहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ पे हम उल्टा हम बाई करेंगे, ना कि हम सेल करेंगे। सो ये सब हमें आइडिया रहेगा तो हम पैनिक नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि लाइक ग्रुप पे कोई पैनिक ना हो, जब भी मार्केट डाउन हो, जब भी कोई करेक्शन आए तो लोग सेल तभी करें जब उनका स्टॉप लॉस हिट हो या फिर कोई कभी ब्रेकडाउन हो या कुछ तभी। और जब भी कोई डिप आए हमें रेडी रहना है कि हम इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। सो ऐसे ही हमारा कन्विक्शन बिल्ड होता है। ओके, इफ़ नो अदर क्वेश्चंस देन विल वाइंड अप एंड टुमारो या लाइक जैसा सब बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो जाएगा, जाने दो। बट अवॉइड बाइंग, अभी कुछ दिन वेट कर लो, एक्चुअल रिजल्ट आने दो आई थिंक 4th को। सो कल क्या होगा कि गैप अप हो सकता है तो काफ़ी स्टॉक्स स्पेशली अदानी स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। सो अभी एंट्री लेना अवॉइड ही करो। अपने स्टॉक्स जो अच्छे खासा प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म अगर हो, शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो आप प्रॉफिट कल बुक कर सकते हो थोड़ा बहुत, या फिर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब रेडी रखना, क्योंकि हाईली वोलेटाइल रहने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज। So alright then, thank you all for joining. I hope this session was useful for everybody, and for those who missed, I will share this grading. So hopefully in future we'll have more such sessions on important topics. Okay, alright. Yeah, thank you.